भी गुटखा खाते हुए पकड़े गए थे। वीडियो साहब का जो प्यून होता है वो भी गुटखा खाते पकड़े गए। मैंने पूछा था, मैंने कार्ब का बात ही छोड़ दिया। मैंने बोला कि मैं आपसे काम का उम्मीद नहीं लगाता हूं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपके कार्यालय के सामने आखिर क्या ऐसी बातें हैं सोनू सूद जी के अंदर जो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है उनको देखने के लिए। देखिए, सोनू सूद जी लगातार हर समय में लोगों का मदद करते रहते हैं। मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार है वाकई में है बहुत क्रांति लाए हैं। खासकर उनके वजह से बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे पत्रकार हैं जिनको सीख मिली है और कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत में ना तो कैमरा की जरूरत है, ना ही माइक का जरूरत है, ना ही स्टैंडर्ड कपड़ा के लिए जरूरत है, ना टाई का जरूरत है, ना ही किसी लाइसेंस का जरूरत है। अगर जरूरत है तो यहाँ पे हिम्मत होना चाहिए। और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबरें बिहार। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में हूँ और गांधी मैदान के पास हूँ। गेट नंबर 4 है। आज आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के जो रियल हीरो है, सुपरस्टार कही जाए, सोनू सूद जी कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा भी कहा जाता है और वो काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं सराहनीय कार्य जिनके लिए लोग उनको जानते हैं। आज हम लोग पटना आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए और ये संजीव जी है जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। ये पुजारी मीडिया के संपादक हैं संजीव जी, ये भी उनके जो है स्वागत के लिए आए हुए हैं। संजीव जी, सबसे पहले स्वागत आपका खास खबरें बिहार। धन्यवाद आप लोग का भी, चूँकि आप लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इससे पहले हमारे मित्र जो है संजीव जी हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग सोनू सूद जी से मिलने के लिए आए हैं। ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा और बड़ा कोई लक्ष्य भी नहीं है और मिलने का वजह भी है चूँकि वो लोगों का मदद करते हैं और उन लोगों से हम लोगों ने भी सीखा है। अपने कमाई का 10-20% जितना भी कमाते हैं उसका 10-20% लोगों में मदद के रूप में जरूर देते हैं। तो एक बार मन किया कि क्यों नहीं हम रियल हीरो से मिले, कि वास्तव में सामने में रियलिटी क्या है इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरे भी मन में यही सवाल उत्पन्न हो रहा था। मैं अररिया से चल करके पटना आया हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद आप लोग का भी, चाहे उतने दूर से जो यहाँ पे आप लोग आए हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे लगा संजीव जी कि पत्रकारों के लिए भी जो है 300 का टिकट यहाँ पर पत्रकारों को भी लेना पड़ता है। देखिए, पत्रकार के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया ये स्पेशल किसी के लिए नहीं बनाया गया है। वो तो सोनू सूद जी ऐसे ही आ रहे हैं, यहाँ पे कोई उनका शो है, मॉडलिंग शो है, उसमें वो आ रहे हैं और जिनको मिलना उन सभी लोगों के लिए, केवल पत्रकारों के लिए नहीं। अगर इसमें नेताजी भी जाना चाहेंगे उनको भी टिकट लेके जाना पड़ेगा। पास की व्यवस्था किसी के लिए नहीं है। तो 300-400 रुपये के लिए हमें नहीं लगता कि सवाल खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग उतनी ईमानदारी से कमा लेते हैं, 200-300 रुपये हम लोग अर्निंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं टिकट लेके अंदर जाना चाहिए। जिनको भी मिलने की ललक है कि हम सोनू सूद जी को देखें एक बार, तो टिकट कटा के बेशक अंदर जाइए और मिलिए। इसमें कोई आखिर क्या ऐसी बातें हैं सोनू सूद जी के अंदर जो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है उनको देखने के लिए? देखिए, सोनू सूद जी लगातार हर समय में लोगों का मदद करते रहते हैं और इस वजह से शायद लोगों को लगता है कि जो काम करके रियल हीरो बना, वास्तव में सच्चाई क्या है, सच में सामने से भी रियल हीरो है क्या, इसी चीज़ को जानने के लिए और देखने के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ जाकर देख लीजिए, बाउंड्री के अगल बगल में कुछ विकलांग वर्ग के लोग हैं जिनको मदद की आवश्यकता है। तो वो चाहते तो मुख्यमंत्री के पास भी चले जाते, बिल्कुल सही, अपने विधायक के पास भी चले जाते, सांसद के पास भी जाते, लेकिन वे लोग वहाँ नहीं जा करके और पटना में सोनू सूद जी के यहाँ आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सोनू सूद जी बिना सोचे हुए, स्थिति को देखते हुए सभी की मदद करते हैं। यही बात सोच के सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सोनू सूद एक ऐसे व्यक्ति है मित्रों, आप सबको मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन नेताओं को कॉल करने से पहले, पुलिस प्रशासन को कॉल करने से पहले उनसे मदद लेने के बजाय सोनू सूद जी से मदद बिल्कुल सभी लोगों का इन पे ज़्यादा उम्मीद टिका होता है। इसी वजह से यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे नेताओं का कार्यक्रम हो तो इतने पत्रकार साथ नहीं पहुँचेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात। अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम रख दीजिएगा तो बड़े बड़े चैनल वाले जाएंगे। पहले तो हम नहीं जाते, आप नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि वे जितने बात भी बोलते हैं अगर उसका 60% भी सही हो जाए तो बिहार का भला हो जाएगा। लेकिन सोनू सूद जी के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, ये मानने वाली बात है। अच्छा, आज कल आप सुर्खियाँ बटोर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसका मुख्य मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र यही है कि आप भी 18 घंटा जगिए, 4 घंटा सोइए और जिससे नहीं लगना चाहिए उससे भी लड़िए। अगर प्रशासन के लोग भी आपके सामने किसी के साथ गलत करते हैं तो उनका भी बाह पकड़ के सवाल करने का हिम्मत रखिए। आप भी सोशल मीडिया पे छा जाइएगा। एक वीडियो आपका काफ़ी वायरल हुआ था संजीव जी, वो रेलवे स्टेशन का वीडियो, क्या उसमें सच्चाई थी? सच्चाई यही थी कि ठेकेदार जो था बिल्कुल 2 नंबर, उसको नहीं बोला जाएगा, 4 नंबर का काम करवा रहा था। चूँकि क्षेत्र मेरा था और हम पे लोगों का ज़्यादा उम्मीद होता है। अगर मेरे क्षेत्र में जाके पता कर लीजिएगा, कहीं भी कोई बड़ी हादसा या किसी को मदद की ज़रूरत हो तो पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन जाने से पहले पुजारी मीडिया नेटवर्क का
घंटी जरूर बजता है। अच्छा, उसमें एक बात ऐसी कही गई थी, हालांकि उस पे आप ऐसे माइक दे रहे थे तो वो ऐसे हटा रहे थे और आप कह रहे थे कि बंदूक थोड़ा दिखा रहे हैं मर्दवा रहतन, माइक ना दिखा रहे हैं। देखिए उस बात की सच्चाई है, सभी लोग मुझे लगता है कि उस वीडियो में ज्यादा इसी बात पे फोकस किया गया। बिल्कुल। हम जैसे सवाल पूछने के लिए ठेकेदार के पास माइक लगा रहा, अगर ठेकेदार चोर नहीं होता, घुसखोर नहीं होता, ईमानखोर नहीं होता, अगर विधायक को पीसी नहीं दिया होगा और सांसद को पीसी नहीं दिया होता तो मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए था। लेकिन जैसे मैं माइक लगा रहा था, बताइए ना सर क्यों हो रहा था, मुझे बार बार एक अश्लील शब्द भी बोला होगा, वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। मुझे बोला कि क्या ऐसे सटा रहा है, तो उससे मैंने कहा था कि हम मीडिया है तो माइक ना सटाएंगे, बंदूक तो नहीं सटाएंगे, हम बंदूक नहीं घुसर रहे हैं, माइक घुसर रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। मैंने यही बात उनको बोला था और गुस्से में आके बोला था, क्योंकि बोला लाजमी था। माइक से तो किसी को डर ही नहीं लग रहा है। अब करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि माइक का डर लगभग हर लोग के दिल से निकल गया, लेकिन उसमें भी हम लोग खौफ पैदा करने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे होगा संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की पहले बिहार में नीतीश जी के साथ सरकार था, अच्छा खासा चल रहा था। पुलिस का जो रुतबा है, जो उनका जो रूपरेखा है पुलिस का था पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, सेम नीति जो है पुलिस अपना रही है, आखिर अच्छा सुधार क्यों नहीं हुआ? आप सर अररिया से हैं जी, वहाँ का बीजेपी का कोई विधायक या सांसद जीते हुए हैं? हाँ बहुत सारे। आपने कभी इंटरव्यू लिया है? मैंने लिया है कई सारों। किस मुद्दा पे बात किए थे आप? यही सब मुद्दे जिस समय बीजेपी की सरकार बिहार में थी, मैं खुलेआम यहाँ पे पटना की धरती पे बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा मेरा बात लगा, अगर पार्टी का समर्थन करते तो मुझे माफ करिएगा। जब सोशल मीडिया के लोग बीजेपी के विधायक या सांसद के पास उस समय जब सरकार उनकी थी, उस समय जब माइक लगाया जा रहा था तो इस माइक से दुर्गंध निकलती थी, लोग हमें ठेल के बाहर निकाल देते थे, मुझे नहीं बात करना है। लेकिन अब वही लोग एक लूटपाट बलात्कार हत्या कहीं भी हो जाए तो फेसबुक पे पोस्ट करते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनका जब सरकार था उस समय बलात्कार होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता, हत्या होता था कि नहीं होता था? होता था। तो फिर वो लोग उस समय आवाज नहीं उठाते थे क्योंकि उस समय मलाई खाना था। लेकिन अब वो तो सत्ता से बाहर हो गए, कुर्सी से उनको हटा के फेंक दिया गया। अब उन लोगों को अब लग रहा है कि बिहार में करप्शन का लेवल बढ़ा। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन की सरकार में ही करप्शन है, उस समय भी करप्शन था, लेकिन वे लोग खुल के नहीं बोलना चाहते थे। और अब जहाँ तक बात कहा तो मैं किसी पार्टी का ना तो समर्थन कर रहा हूँ ना ही विरोध कर रहा हूँ, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको ही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात यह है संजीव जी, मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार है वाकई में है बहुत क्रांति लाए हैं, खासकर उनके वजह से बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे पत्रकार हैं जिनको सीख मिली है और कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत में कदम रखे हैं। उन पर अभी काफ़ी दिनों से, पिछले कुछ दिनों से उन पर बड़ा संगीन आरोप लग रहा है। देखिए, जो आदमी अच्छा कार्य करता है उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाता है। एक मनीष भैया का वीडियो आप खोल के देखिएगा, एक बार उन्होंने कहा था कि अगर जिस प्रकार से मैं कार्य करता हूँ, अगर हर ब्लॉक में, हर जिला में मेरे जैसा रिपोर्टर हो जाए तो करप्शन का लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। और आज देखिए वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। पहले किसी को हिम्मत नहीं हुआ करता था कि मैं भी माइक लेकर सड़कों पे चलूं, लेकिन मनीष कश्यप को देख करके बहुत सारे लोगों ने सीखा है और इस वजह से हम लोग निकले हैं। तो आज करप्शन का लेवल जरूर कम है। अब मुझे लगता है कि जिस विद्यालय में किसी मास्टर साहब से सवाल पूछ दीजिएगा तो कल होकर के विद्यालय के व्यवस्था में 200% तो सुधार जरूर बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह। और किसी भी ब्लॉक में जाकर वीडियो साहब के पास माइक लगा दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था 2 सप्ताह पहले का, देखिएगा। मैंने वीडियो साहब के कार्यालय में किसी काम से गया था और काम से गया तो देखा यहाँ वीडियो साहब बैठते हैं और सभी नेतागण यहाँ पे गुटखा खा के थूकते हैं। प्रमुख साहब भी गुटखा खाते हुए पकड़े गए थे। वीडियो साहब का जो प्यून होता है वो भी गुटखा खाते पकड़े गए। मैंने पूछा था, मैंने कार्य का बात ही छोड़ दिया। मैंने बोला कि मैं आपसे काम का उम्मीद नहीं लगाता हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपके कार्यालय के सामने यहाँ पे नेता लोग क्यों थूकते हैं? आपका शौचालय इतना गंदा कि उसमें कोई पैखाना करके ऊपर छोड़ दिया था। मैंने ये सवाल ब्लॉक में जाके पूछा था, लोग मेरे ऊपर भड़क गए थे, ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ से इतनी जो है शक्ति जागृत होती है? पत्रकारिता के लिए ना तो कैमरा की जरूरत है, ना इस माइक का जरूरत है, ना ही स्टैंडर्ड कपड़ा के लिए जरूरत है, ना टाई का जरूरत है, ना ही किसी लाइसेंस का जरूरत है। अगर जरूरत है तो यहाँ पे हिम्मत होना चाहिए। और जिसको यहाँ वर्तमान समय में जिसको यहाँ पे हिम्मत है, अगर उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो समझिए सब कोई पत्रकार है। और जिसको यहाँ पे हिम्मत नहीं, अगर आपके पास 50,000 का माइक का, लाखों रुपए का कैमरा, करोड़ों का लाइसेंस और ऑफिस हो, आप पत्रकार नहीं है। आपके यहाँ हिम्मत होना चाहिए। दोस्तों, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसका कहीं ना कहीं जो है आदमी को इस अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम लोकतंत्र में हैं, हम आज़ाद हैं, तो बिल्कुल हमें आज़ाद जीना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं, जय हिंद।